जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। योगी आदित्यनाथ जी ने एक जनसभा में एक बयान दिया और उस बयान के बाद में जो पूरी मीडिया में माहौल गरमाया हुआ है, तमाम न्यूज चैनल एक चीज को लेकर डिबेट कर रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था अपनी जनसभा में? उन्होंने कहा था कि ईद की नमाज की परमिशन सड़क पर पढ़ने की नहीं है। अगर जनसंख्या ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है, तो आप उस नमाज को शिफ्टों में पढ़ सकते हो। अब आते हैं डिबेट के ऊपर। डिबेट किस बात को लेकर चल रही है कि योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नमाज के लिए मना कर दिया है। मेरे भाई, नमाज के लिए उन्होंने मना नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज की परमिशन आपको सड़क पर नहीं है। आप मस्जिद में पढ़ सकते हो, अगर भीड़ ज़्यादा आ रही है तो कई शिफ्टों में इसको पढ़ सकते हो। मगर मीडिया के अंदर मीडिया ने मुस्लिम स्कॉलरों को बिठा रखा है। मेरे हिसाब से वो सारे के सारे फर्जी स्कॉलर हैं, राजनीतिक स्कॉलर हैं, राजनीति करना जानते हैं। उन्हें मतलब नहीं है भारत के आम मुसलमान से, उन्हें मतलब है अपने राजनीतिक दल से, उन्हें मतलब है अपनी तंजीम से, जो अपनी तंजीम वो चलाते हैं। बैठकर न्यूज़ चैनलों पर डिबेट कर रहे हैं कि जी कांवड़ यात्रा में एक महीने तक यात्रा बाधित रहती है, तो हमारी नमाज में 10 मिनट में क्या हो जाएगा? मेरे भाई, यात्रा में और नमाज में ज़मीन आसमान का फर्क है। यात्रा के लिए हरियाणा, दिल्ली, यूपी के लोग हरिद्वार जाते हैं, एक लंबा सफ़र तय करते हैं। वो यात्रा सड़कों पर ही होती है। गंगा जल लेने जाते हैं। तमाम पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूट हैं, अलग अलग उनकी जगहें हो सकती हैं, तो वो यात्रा है। आपकी यात्रा नहीं निकलती? मुहर्रम की यात्रा की परमिशन सरकार नहीं देती क्या? बाराफात की परमिशन सरकार नहीं देती क्या? यात्रा में और नमाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नमाज नाम है इबादत का। इबादत के लिए शांति चाहिए होती है, एक सुकून भरी जगह चाहिए होती है, वहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है। सड़कों पर नमाज नहीं होती। अब बात करते हैं, जब हमने ये बयान सुना, बयान के बाद में मीडिया पे देखा कि इतना माहौल गर्म हो चुका है कि इस्लाम धर्म इस बारे में क्या कहता है। तो हमारी टीम ने रिसर्च किया कि बहुत सारे मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां पर सड़कों पे नमाज पढ़ने की परमिशन है ही नहीं। जहां पर सड़कों पे नमाज पढ़ने की परमिशन है ही नहीं। मोरक्को हो गया, अल जजीरा हो गया, कतर हो गया, अब जहां जंग चल रही है ईरान हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, न जाने और कितने मुल्क हैं। नो परमिशन, आप सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते। चलो, ये तो मुल्कों की बात हो गई। अब इस्लाम क्या कहता है? इस्लामिक मुल्क जो है इतने मना करते हैं सड़कों पे नमाज को। अब इस्लाम क्या कहता है? अब इस्लाम को जानने के लिए कुरान पढ़ना पड़ेगा। कुरान के बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को पढ़ना पड़ेगा। हमारी टीम ने रिसर्च किया तो अल्लाह के नबी की हदीसें आई सामने। हदीसों में 7 जगह पर यह जिक्र है कि आप ऐसे स्थानों पर, ऐसी जगहों पर नमाज नहीं पढ़ सकते जहां किसी को तकलीफ हो। और तकलीफ कहाँ हो सकती है? किसी का रास्ता रुकता है तो वहाँ तकलीफ हो सकती है। आवन जावन है, मेन रोड है। आप भारत की जनसंख्या को अच्छी तरह जानते हैं। कोई सी सड़क ऐसी नहीं जहाँ पब्लिक ना गुजरती हो। 24 आवर्स हर वक्त गाड़ी पब्लिक चलती रहती है। तो कोई सा रोड ऐसा नहीं जहाँ शांति हो। सब जगह पब्लिक की चहल पहल है। और हदीस ने इस बात को कह दिया कि आप ऐसी जगहों पर नमाज नहीं पढ़ सकते जहाँ से किसी को तकलीफ पहुँचे। तो जाहिर सी बात है, सड़क पे नमाज नहीं हो सकती। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं। और अभी तक आपने ये देखा होगा, किसी भी मुस्लिम धर्म गुरु ने, बड़े धर्म गुरु ने, दारुल उलूम देवबंद हो या कोई से और फिरके के उलमाए हों जो बड़े हैं, उन्होंने इस बात को आकर काउंटर नहीं किया जी उन्होंने गलत किया है। सब शांति बनाए हुए हैं, सब जानते हैं। और रोडों पे नमाज होना काफ़ी हद तक बंद भी हो चुका है बहुत सी जगहों पर। अगर कहीं हो रही होगी तो उन्हें भी बंद
हो जाएंगी वो भी, उन लोगों तक भी ये मैसेज पहुंच जाएगा जो सरकार ने नियम लागू किया है। तो मेरी गुजारिश है उन आम लोगों से, उन आम मुसलमानों से जो बहकाए में आ जाते हैं और एकदम जज्बाती हो जाते हैं, ये जो लोग हैं जो उल्टे सीधे बयान देते हैं, ये धार्मिक लोग नहीं हैं। ये तुम्हें भड़काकर अपने घरों में बैठ जाएंगे। इनका राजनीतिक एजेंडा होता है, इन्हें पूरा प्रोटोकॉल मिला होता है। ये तो जज्बाती बयान देकर तुम्हें भड़काकर सेफ हो जाते हैं। इन्हें तो पूरा संगठन कवर कर लेता है, इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मगर पिटता कौन है? आम मुसलमान। परेशानी झेलता कौन है? आम मुसलमान, जो सुबह को घर से 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए निकलता है, थका हारा शाम को आता है, रास्ते में न जाने क्या क्या सहता है। तो इन्हें क्या पता, ये तो अपनी तंजीम चलाने में मस्त है, ये तो अपने राजनीतिक रोटियां सेकने में मस्त है। तो तमाम अहले मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, अपील है कि सड़कों पे नमाज ना पढ़ें, ईदगाहों में जाकर नमाज पढ़ें, मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ें, छोटी में बड़ी में जहाँ जहाँ ईद की नमाज हो रही है टाइम से पहुँचें और अपनी नमाज पढ़ें, शांति के साथ में बहुत अच्छे तरीके से इबादत करें। और अगर एक नमाज छूट जाए तो दूसरी शिफ्ट में नमाजें बहुत सी मस्जिदों में होंगी, वहाँ पढ़ें। बस इतना सा संदेश आप लोगों के लिए लेकर आए थे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। हमारा सफ़र तब तक के लिए जारी है। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय दे दें। जय हिंद।